नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एचटेट स्पेशल मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो 8529112626 पर व्हाट्सएप कर सकता है। सोल्व और विदाउट सोल्व दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका मान निकालो। मान निकालो तो 45 प्लस 20 गुणा 3 भाग, इन दोनों की गुणाई कर लेते हैं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस 88। ठीक है। नेक्स्ट 20 प्लस गुणा 3 भाग में 20 प्लस में 88। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो गया भाई, 20 से 20 कैंसिल हो गया तो 45 प्लस 3 प्लस 88, 8 8 16, एक 8 से 12 एक 13, तो 136 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 144 है तो लड़कियों की संख्या क्या है। नीचे हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ऊपर जो दिया है वो है। तो छात्र लड़कियां, इसका मतलब 9 में से 7 तो लड़कियां हैं, गर्ल है। टोटल है 9, तो बॉयज कितने बच गए भाई, 2। रियल में बॉयज हैं कितने, 144, तो 2 की वैल्यू 144, तो 1 की वैल्यू 72 भाई। ठीक है। अब उसने कहा लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कियां कितनी है 7, तो 72 7 को 7 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 1 50, 504 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल हाँ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 288 के 17/4 के 2/3 तथा 585 के 2/9 के 1/5 के बीच का अंतर क्या हुआ, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालना भाई। ठीक है, तो काटते हैं, 7 चौक 28, 0 नहीं 7 चौक 28, 6 दूनी 8। ठीक है, 3 पे काटते हैं, 24 दिया 72। ठीक है, 24 की और 34 की गुणा करानी पड़ेगी। 24 और 34 की गुणा कराई, 4 चौक 16, 1 8 1 9, 24 दिया 72। कितनी आ गई, 6 9 2 11 1 8, 816 आ गई भाई इनकी गुणा। ठीक है, अब नेक्स्ट की गुणा कराते हैं। पहले इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 थे 35, 9 पे काटेंगे कितना आ गया भाई 13, 13 दूनी 26। अगर 26 में घटाएंगे 16 सीधे गए, 10 सीधे गए तो 790, 790 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, हमारा है 2 रेलगाड़ियां हैं 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमे वाली गाड़ी को, रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सिंपल हाँ क्वेश्चन है भाई। दोनों की सापेक्ष चाल देखेंगे तो दोनों एक साइड से आ रही हैं, तो 107 में से 67 घटा देंगे, 67 घटाएंगे तो कितना बच गया भाई 40, 40 ही बच गया। अब सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 200/18। अब कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में। ये कितनी थी, चाल थी, ये क्या है समय, तो दूरी कितनी आ गई 200 मीटर। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी भाई 200 मीटर है। बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी की आय का 75% क्यू के आय का 37.5% के बराबर है। यदि पी की आय 24,000 है तो क्यू की आय बताइए। तो देखो, पी की जितनी आय उसका 75%, 75% मतलब 24,000 का 75% कितना हो जाएगा 18,000, और क्यू के 37.5 के बराबर है, तो यानी ये वैल्यू किसकी है, क्यू के 37.5 की वैल्यू है। ठीक है, और आय निकालनी तो 100 की वैल्यू अपन निकालनी है। एक जीरो और बढ़ा देते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 सता 35, 5 पंजू 25, 5 पे काटेंगे 200, 25 पे काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौक 25 अठा 200, 3 पे काटेंगे 6,000,
ठीक है, 8 6 48,000 क्या हो किया ये। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे से तरीके पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो बराबर रखोगे वो करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी ही भाई। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, मतलब a इंटू बी कितना है भाई 216, और उनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है भाई 468। अब वो कहता है इनके वर्गों का योग ये है, तो अब ये कौन सा सूत्र बन गया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 468, और उसका मान 2 इंटू 216, 216 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो गया 468 प्लस में 432, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया भाई 900, 900, और ये किसका मान है, इसके स्क्वायर का मान, तो इसमें वो कर देंगे अंडर द रूट ले आएंगे, ये कट जाएगा यहाँ से, तो a प्लस बी कितना आ गया, किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर, 30 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु में 70 किलोग्राम मिश्र धातु को बी के साथ मिलाया जाता है। ए में जस्ता और तांबा इतना है, बी में जस्ता और तांबा इतना है, नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या होगा। देखो भाई ए देख लेते हैं पहले, तो देखो ए देखते हैं, ए का टोटल भार कितना है 72, और उनमें अनुपात किस किस का, जस्ता और तांबा का अनुपात कितना है 3:6, ठीक है। तो 9 9 72, 8 8 3 24, यानी जस्ता कितना है में 24, तांबा कितना है 8 6 48, ठीक है। ये हो गया ए का। बी धातु लेते हैं, बी में टोटल कितना है 70 है, जस्ता कितना है और तांबा कितना है, जस्ता है 4, तांबा है 3, 10 7 हो गया, 10 वैल्यू आ गई, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। नई विशुद्ध धातु में जस्ते का भार कितना होगा, जस्ता यहाँ पर कितना था 40, यहाँ पर कितना था 24, 40 को और 24 को दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया भाई 64 किलोग्राम। यही आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करें नेक्स्ट सेशन में किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।